हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सक्सेस। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है जानेंगे इस वीडियो में, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है ये भी जानेंगे। तो गाइस आपको बता दूं कि जो कैबिनेट है उसने फैसला लिया है, अभी जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम, वो एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे का कराएगी। और बाद में 20 और एजेंसी जो नेशनल लेवल में एग्जामिनेशन लेती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। गाइस, यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को गठित करने का फैसला लिया है। यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जामिनेशन लेगी। गाइस, ये जो आपका एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, ठीक है। इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने अपने यूनियन बजट के टाइम पर ही कह दिया था कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, साल में एक बार होगा, और सारे जो गवर्नमेंट जॉब होंगे नेशनल लेवल के, ऑल इंडिया लेवल के। अभी तो इनिशियली इसमें केवल 3 सेक्टर्स लाए जा रहे हैं, जो हैं एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस। बाद में आपका इस एजेंसी के अंतर्गत 20 और एजेंसी आएंगी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जान लीजिए कि अब एक एग्ज़ाम होगा, और आपको पता है कि एग्जामिनेशन देने जब आप जाते हो तो कभी आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है आपके होम टाउन से, या आप जहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो टायर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो या आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक हो, इसको सुनिश्चित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसके लिए सेंटर इन्वेस्ट करेगा 117 डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ओके गाइस, जो एनआरए है वो 12 भाषाओं में आपका एग्ज़ाम लेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि आपको एक कॉमन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, और सिंगल फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको अपने होम टाउन से ज़्यादा दूर एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये गवर्नमेंट के द्वारा। और एनआरए अब कैसा कार्य करेगा ये 2021 में देखने को मिलेगा जहाँ तक है, ठीक है। गाइस, यहाँ पर अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गाइस यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और जो एल्गोरिदम होगा, क्योंकि ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है, तो चीटिंग ना हो इसके लिए सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एक दूसरे के क्वेश्चंस नंबर या तो अलग होंगे या तो क्वेश्चंस ही अलग होंगे, ठीक है, जिससे चीटिंग ना हो पाए, पेपर लीक ना हो पाए। ये चीज़ होगी अब एनआरए के अंतर्गत, ठीक है। और गाइज आपको बता दूं कि जो आपके स्कोर्स होंगे, रिजल्ट जो होगा आपका, वो बहुत जल्दी आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, और सभी स्टूडेंट जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, ठीक है। ये कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, बट ये है कि जब तक आपका एज एलिजिबल है उस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब क्या होता है आगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि आगे जैसे भी जानकारी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप का एज है, आप एलिजिबल हो, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाते हो ना, तो क्या होता है कि प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में अगर बच्चा क्वालिफाई नहीं होता फिर अगले साल प्रीलिम्स देना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे हो और कट ऑफ से ऊपर हो तो डायरेक्ट अगले साल मेंस में बैठोगे, क्योंकि आपका जो स्कोर रहेगा वो 3 इयर्स के लिए मान्य होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके।
दूसरी बात बता दूं आपको कि यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो एग्ज़ाम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एज लिमिट क्या होगी ये आपको बस ध्यान रखना होगा कि इसकी एज लिमिट क्या होगी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका स्कोर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा और 3 साल तक आपको डायरेक्ट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप अच्छा कट ऑफ से मार्क्स लेकर आए थे तो बैठने को मौका मिलेगा। गाइज अब आपको ये पता होना चाहिए कि सारे एग्ज़ाम्स कब होते हैं, कब उनका रिजल्ट आता है, ये कोई डिसाइड नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। तो अब ये जो एनआरए एग्ज़ामिनेशन लेगी ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी और साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होगा, वो डेट कंफर्म होगी कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। ओके गाइज अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पीएमओ के जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है यह हिस्टोरिक डिसीजन है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन किया है। और यहाँ पर ये जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसको प्राइवेट फर्म्स भी क्या करेंगे, वैलिड मानेंगे। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसको अपने अकाउंट में ले सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हो मेंस के लिए, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको लेती है। या फिर प्राइवेट फर्म्स में भी आप अपने मार्क्स स्कोर दिखाकर जॉब ले सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट फर्म्स को भी इसके अंडर में लाने की कोशिश की जा रही है। ओके अब बात कर लेते हैं जो डीओपीटी के सेक्रेटरी चंद्रमौली ने कहा है। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख वैकेंसीज हर साल ग्रुप बी एंड सी में आती हैं, जो रेलवे, बैंक्स और एसएससी में आती हैं, जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इन वैकेंसीज को भरी जाती है इन सारे रेलवेज एंड बैंक और एसएससी के द्वारा। गाइज अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रेलवेज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एनआरए के अंतर्गत आने की घोषणा की जा रही है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट साइकिल है एटलीस्ट 18 मंथ्स के होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि डेट्स जो होते हैं सेम हो जाते हैं, आईबीपीएस और एसएससी का डेट सेम हो गया, ठीक है, कभी ऐसा हो गया, या फिर कोई और एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो तो क्लैश हो जाती हैं डेट्स, तो वो नहीं होंगी। पेपर जो लीक होते हैं वो नहीं होंगे, एग्जामिनेशन स्कीम्स जो होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप विजन सक्सेस में फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक कर दो भाई, लाइक तो कर दिया करो ना। ओके लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं तो नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके और कमेंट करके बताओ ये एनआरए कैसा लगा आपको, ये पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन, और जो आगे होने वाला है क्या उसके लिए आप एक्साइटेड हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। ओके और विजन सक्सेस में आप फर्स्ट टाइम आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।